डियर स्टूडेंट, जरा हम नोडल एनालिसिस सीखने जा रहे हैं। ऑलरेडी हम इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीख चुके हैं। अब जरा हम यहाँ देखते हैं कि इसको कैपेसिटर में कैसे अप्लाई करना है। बहुत आसान टेक्निक रहेगी। देखो, जैसे वहां पर था, अगर मान लो ये कोई एक नोड है, ठीक है, तो ये एक नोड है। मान लो यहां पर ये कैपेसिटर्स लगे हुए हैं 3। ये मैंने कोई एक पी पॉइंट लिया, ये क्यू लिया, ये एक Q1 या हम मान लेते हैं S1, S2, S3 पॉइंट है। इस पॉइंट का पोटेंशियल V, ये V1, ये V2 और ये पॉइंट का पोटेंशियल हम ये V3 मान लेते हैं और इस पॉइंट का पोटेंशियल हम ले लेते हैं V2। ठीक है, अब यहां से मान लो चार्जेस फ्लो होने, ये चार्ज मेरा गया Q1, Q2, Q3, हमने एक पॉइंट से ओरिजिनेट करा दिए। तो हमें पता है एक न्यूट्रल पॉइंट है, यहां से जो तीनों चार्जेस ओरिजिनेट कराए किरचॉफ लॉ के हिसाब से किसी भी नोड के लिए सिग्मा Q 0 होना चाहिए, यानी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 0 होगा। तो अब ये चार्ज ऐसे फ्लो कर गया, राइट। अगर ये Q1 चार्ज फ्लो किया, मान लो ये कैपेसिटेंस है C1, ये कैपेसिटेंस है C2, ये है C3, तो इस कैपेसिटर के पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? V माइनस V1। तो Q का फॉर्मूला क्या होता है? Q is C into V, VC is the potential difference। तो Q1 को मैं यहां क्या बोलूंगा? V माइनस V1, यानी नोड का पोटेंशियल माइनस इस एंड का पोटेंशियल, प्लस Q2 V माइनस V2, सॉरी C2, इट इज C1 V माइनस V1 प्लस C2 V माइनस V2 प्लस C3 V माइनस V3 इक्वल्स टू 0, यानी सिग्मा ऑफ CVC is 0. This is the most important equation which I would write. Sigma CVC is 0 in nodal analysis. यहाँ VC क्या है? Potential difference of corrected across the node of the circuit। एक ये इक्वेशन आप ध्यान रखिए, इसी को हम इस फॉर्म में लिखेंगे। और आउटगोइंग चार्ज को क्या लेंगे? पॉजिटिव। इनकमिंग चार्ज को क्या लेंगे? नेगेटिव। सेम वैसे जैसे कि हमने करंट चैप्टर में इसके रूल बनाए थे। अब इसको इस प्रॉब्लम में कैसे लेना, जरा हम इसको समझते हैं। तो ऑलमोस्ट सारे रूल वही हैं। हम किसी भी जंक्शन को 0 वोल्टेज असाइन कर देते हैं। लेट से मैंने कहा कि ये जंक्शन मेरा 0 वोल्ट का है। अगर मैंने इसको 0 वोल्ट दिया तो इस जंक्शन का पोटेंशियल आएगा -8, इसका आएगा -6, इसका आएगा -12। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है? इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि फाइंड चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। मान लेते हैं C1 है, ये C2 है और ये C3 है। तो नोडल में हम किसी भी एक पॉइंट को 0 पोटेंशियल असाइन कर सकते हैं। लेट से मैंने यहां पर इसको 0 पोटेंशियल असाइन करा, तो एक पॉइंट यहां 0 देने से इन तीनों पॉइंट के पोटेंशियल मेरे को मिल गए। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल मैक्स मान लेता हूं, तो इक्वेशन आसान। एक ही अननोन आया x, एक ही इक्वेशन मुझे चाहिए। इसको मैंने कहा नोड P, मैं कहूंगा सिग्मा Q एट नोड P विल बी 0, यानी सिग्मा CVC एट नोड P विल बी 0। अब जरा इस इक्वेशन को बनाते हैं। देखो, C1 की वैल्यू कितनी है? 6 इंटू नोड P का पोटेंशियल x -12, -12 का मतलब हो गया +12, x -12 माइनस का 12 प्लस 4 इंटू x माइनस का 6, यानी x प्लस 6 प्लस 8, सॉरी प्लस 2 इंटू x माइनस का 8, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 4x प्लस 2x, तो 12x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 72 प्लस 24, ये भी प्लस हो जाएगा क्योंकि x माइनस माइनस 8 प्लस 8 आएगा, तो प्लस 16
x की वैल्यू होगी माइनस ऑफ 12, 6 और 4 10 और 2 12, 7 और 2 9 और 1 10, 2 6 जा 12 या 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8 और 4 8 जा 32, 28 माइनस 28/3 वोल्ट आ गया एक्स की वैल्यू। अब किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज बता पाना बहुत जरूरी है, बहुत आसान हो गया। एक्स की वैल्यू कितनी आई? माइनस 28/3 वोल्ट। अब बट ऑब्वियस है एक्स हमारे पास आ चुका है, तो अब हम क्या करते हैं कि इस पे चार्ज निकाल लेते हैं। अब ध्यान से समझना, इस पे चार्ज में जब मैं ऐसे मान रहा हूं Q1, यानी मैंने एक्स को ग्रेटर माना है, ये जो इक्वेशन बनाई थी तीनों चार्जेस ऐसे लिए हैं, इसका मतलब ये प्लेट प्लस होगी, ये प्लेट प्लस होगी और ये प्लेट प्लस होगी, जो मैंने फार्मूला लगाया। अगर कोई चार्ज निगेटिव आया तो इसका मतलब उस चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन अपोजिट है, ये वाली प्लेट प्लस ना होकर माइनस है, दूसरी वाली प्लेट प्लस बनी है। सिंपल सा रूल होता है, इस इक्वेशन का मतलब ही है। तो मुझे सिर्फ ये तीनों चार्जेस निकालने हैं, तो Q1 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स माइनस माइनस का 12 यानी कि एक्स प्लस 12 यानी 6 इंटू माइनस 28/3 प्लस 12, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, Q1 आ गया। ऐसे Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q2 की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू एक्स प्लस 12 यानी 4 इंटू माइनस 28/3 प्लस 12 नहीं प्लस 6, दिस इज 6, ठीक। और Q3 की वैल्यू क्या आएगी? Q3 की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू एक्स प्लस 8, 2 इंटू माइनस 28/3 प्लस 8। फाइनली इन तीनों कैपेसिटर पे चार्ज निकालने थे, तो नोडल एनालिसिस से ऐसे किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज निकाला जा सकता है। तो ऐसे नोडल एनालिसिस के क्वेश्चन कैपेसिटर में किए जाते हैं। तो ये हमने अपनी पहली प्रॉब्लम सॉल्व करी, हम इस पे बेस्ड एक दो प्रॉब्लम्स को और करते हैं, तो इससे हमें मेथड क्लियर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, एक प्रॉब्लम और देखते हैं हम नोडल एनालिसिस में। जो हमारी सेकंड प्रॉब्लम है, देखिए इस प्रॉब्लम में क्या कहा गया है कि कुछ कैपेसिटर्स कनेक्ट किए गए हैं बैटरी के अक्रॉस में। कहा गया फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर कनेक्टेड इन आर्म AB। यार AB आर्म में जो कैपेसिटर कनेक्टेड है उस पर चार्ज निकालना है। देखो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान प्रॉब्लम है। अगर हमें उस पर चार्ज निकालना है तो यार ये बैटरी जो है EMF एप्सिलॉन की है, ठीक है। अगर ये C होता तो ये एक व्हीट स्टोन हो जाता, बीच वाला C बेकार जाता, तो ये एक व्हीट स्टोन नहीं है, व्हीट स्टोन के नाम पे धोखा है, क्योंकि ये 2C आ गया। सिमेट्रिकल सर्किट भी नहीं है, 2C अभी हम देखेंगे, C 2C ऐसे सर्किट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम इसको मान लेते हैं 0 वोल्ट, तो ये 0 मानोगे तो एप्सिलॉन हो जाएगा। अगर कोई वायर वगैरह से कनेक्टेड पॉइंट होते हैं तो ध्यान रखना नोडल में भी वो सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल के आएंगे। भी हम सिमेट्रिकल सर्किट वगैरह जो हम करंट में कर चुके हैं वैसे ही कैपेसिटर में भी हैं। तो अब यहाँ पर ए का पोटेंशियल क्या आएगा? अब ए का तो कुछ और पोटेंशियल मानना पड़ेगा, क्योंकि कैपेसिटर क्रॉस कर रहे हो। आइडियल वायर होती तो सेम पोटेंशियल असाइन कर देना। ऐसे बी पे ऐसे जा रहे हो तो भी कैपेसिटर क्रॉस हो रहा है, ऐसे भी है तो बी भी डायरेक्ट कनेक्टेड पॉइंट नहीं है तो V2। तो ओवरऑल देखा जाए V1 और V2 दोनों फाइंड करने पड़ेंगे, तभी हमारा इस कैपेसिटेंस, जिसको मैं C डैश कह देता हूं, या ये जो C है C5 जो भी है AB के बीच में कनेक्टेड, इस पे चार्ज आ पाएगा। तो मेरे सामने चैलेंज है कि मुझे V1 और V2 फाइंड करना है, विच इज नॉट वेरी टिपिकल। अगर मैं देखूं तो मुझे बस इक्वेशन बनानी है। पहले हम A पे V1 के लिए इक्वेशन बना ले। तो A पे V1 के लिए देखो क्या इक्वेशन बनेगी, ध्यान से समझना। A पे अगर मैं इक्वेशन बना रहा हूं देखो, तो मैं क्या लिखूंगा? सिग्मा Q0 एट A। तो इसके लिए V1 देखो, V1 माइनस एप्सिलॉन इनटू कैपेसिटेंस 2C प्लस V1 माइनस 0 इनटू कैपेसिटेंस C प्लस V1 माइनस V2 इनटू कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू 0। C से C कैंसिल हो गया। 2V1 3V1 4V1, ठीक, माइनस V2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन। इसे मैं अपनी इक्वेशन 1 कह लेता हूं।
अब इक्वेशन बनाते हैं नोड बी के लिए, V2 के लिए दूसरी इक्वेशन बना देते हैं। देखो तो C इंटू V2 माइनस V1 प्लस C इंटू V2 माइनस 0 प्लस C इंटू V2 माइनस एप्सिलॉन इक्वल टू 0। यानी अलग फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या होती है, C डेल्टा V, इसे मैं BC भी लिखता हूं, दिस इज नथिंग BC, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर C, ये C की तो फॉर्म है, लगा दिया तो C यहां भी कैंसिल आउट हो गया, 1v2 2v2 3v2 माइनस V1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन, इक्वेशन 2। एक काम करते हैं, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करते हैं और इस इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो अगर मैंने इसको ऐसा किया तो माइनस 3v2 प्लस 3v2 तो कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12v1 माइनस 1v1 कैंसिल होगा तो 11v1 बचेगा, 3 एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन 4 एप्सिलॉन, तो v1 की वैल्यू आ जाएगी 4 एप्सिलॉन बाई 11। अगर v1 की वैल्यू 4 एप्सिलॉन बाई 11 आई तो v2 की वैल्यू कितनी आएगी, बहुत आसान है, यहां पर पुट कर देते हैं। तो v2 की वैल्यू 4v1 माइनस एप्सिलॉन, तो 4 4 जा 16, ये आ जाएगा 5 एप्सिलॉन बाई 11। ठीक है, यहां पुट कर दिया, v1 आ गया, v2 आ गया, v2 ग्रेटर है v1 का, इसका मतलब यहाँ पे चार्ज फ्लो ऐसे हुआ है, ये प्लेट प्लस पोटेंशियल पर आएगी और ये माइनस पे जाएगी। चार्ज फ्लो हमेशा कैसे होता है, हायर से लोअर, इसका मतलब चार्ज यहाँ पर ऐसे गया है, तो ये क्यू निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, C V2 माइनस V1 यानी C एप्सिलॉन बाई 11 इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर कनेक्टेड इन आर AB। तो ये हमारा मेथड है नोडल एनालिसिस इन कैपेसिटर। डियर स्टूडेंट, एक प्रॉब्लम और डील करते हैं, इसमें हमें कहा जा रहा है कि फाइंड चार्ज ऑन द कैपेसिटर कनेक्टेड इन द आर्म AB। इस AB आर्म में जो कैपेसिटर है, इस पर हमें चार्ज निकालना है। देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत टिपिकल प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं नोडल एनालिसिस का। मान लो हम इसे 0 वोल्ट कह दें, ये भी 0 वोल्ट होगा, तो ये कितने वोल्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा एप्सिलॉन बाई 2, क्योंकि ये 0, ये भी एप्सिलॉन बाई 2। नोडल एनालिसिस है सिंपल। अब यहां से यहां होगे तो कैपेसिटर क्रॉस करोगे, इसको V1 लोगे, इसको V1 लोगे तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आएगा, V1 माइनस एप्सिलॉन। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर एक बैटरी है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये एप्सिलॉन है, तो यहां पर VA माइनस VB की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन, इसी को मैं यूज कर रहा हूं, VB माइनस VA, सॉरी, ठीक है। हायर एंड इस तरह एक्सप्लोर मेथड से ऐसे देखो, तो VB की अगर ये V1 है तो ये V1 माइनस एप्सिलॉन होगा, तो ये V1 माइनस एप्सिलॉन तो आइडियल वायर से कनेक्टेड है, ये भी V1 माइनस एप्सिलॉन होगा। तो इस तरीके से, इस तरह का कोई टिपिकल सर्किट दिया हो तो हम पोटेंशियल पॉइंट बना लेते हैं। अब इसमें एनालिसिस लगाने से पहले कभी कभी इस तरह के सर्किट को सॉल्व करना, अगर आप नोडल लगाने लगोगे तो अभी हम देखेंगे बहुत सारी इक्वेशन बन के फंस जाएगा, टिपिकल हो जाएगा। तो नोडल लगाने से पहले एक चीज देखो, सर्किट बड़ा सिंप्लीफाइड हो गया, ये 0 ये 0, तो सेम पोटेंशियल पॉइंट को हम जाने कि हम इस सर्किट को उठा के यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं क्या करने जा रहा हूँ, सेम पोटेंशियल, कभी कभी सर्किट सिंप्लीफाई हो जाता है, यानी एक तरीके सर्किट को रीड्रॉ कर रहा हूं, तो ये बैटरी उठ के यहाँ चली जाएगी, क्योंकि ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर सेम पोटेंशियल डिफरेंस में है। तो ये जब मैं सर्किट रीड्रॉ करना शुरू करूंगा तो देखो कितना आसान हो जाएगा। ऐसे ये कैपेसिटर, ये पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, तो ये 2C यहां ऐसे आ जाएगा। अच्छा, यहां पर पहले से एक C है, ये 2C है, ये 2C है, और ये वाली पॉइंट उठ के जब यहां आएगा तो ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल 0 से जुड़ा हुआ था, तो ये एप्सिलॉन बाई 2 ऐसे हो जाएगा। ये रहा मेरा A पॉइंट, ये रहा मेरा 0 पोटेंशियल पॉइंट।
ये था मेरा B और B का पोटेंशियल था V1 और A का पोटेंशियल था ε/2 और इस पॉइंट का पोटेंशियल था V1 माइनस एप्सिलॉन। तो ये वाला कैपेसिटर जब उठ के इधर आएगा तो ये इस C के साथ पैरेलल में जाएगा। देखो एक C ऑलरेडी है, 0 से 0 मिला है, V1 माइनस V1 से, तो एक कैपेसिटर ये और ऐसे आएगा। अब हम ऑलरेडी ये सीख चुके हैं कि इस तरह का सर्किट हो तो यार हमने पहले पिछले लेक्चर में देखा है कि ये इफेक्टिवली किसके बराबर होगा, ये इफेक्टिवली इस चीज के बराबर होगा ε/2 के। ठीक है, C और C 2C ये कितना है 2C RMAB वाला। तो देखो ये सर्किट कितना सिंप्लीफाई हो गया। अब मान लो इसमें नोडल लगाने की जरूरत ही नहीं, नोडल ने इस सर्किट को नोडल एनालिसिस से पहले ही पोटेंशियल पॉइंट देखने से ये सर्किट सिंप्लीफाई हो गया। तो कभी कभी इस तरह के सर्किट आएंगे तो जब नोडल एनालिसिस से पोटेंशियल लिखोगे तो सर्किट इतना सिंप्लीफाई हो जाएगा कि तुम इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। तो ये चार्ज यहां से मान लो Q फ्लो कर गया, तो इस Q की वैल्यू कितनी आती है अगर मैं एक इक्वेशन बनाता, मैं लिखता Q/2C प्लस ε/2 प्लस Q/2C माइनस एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0, Q/2C प्लस Q/2C, Q/C इज इक्वल टू ε/2। तो Q की वैल्यू आ गई C ε/2। इस सर्किट में कितना चार्ज फ्लो हुआ है C ε/2। तो यही तो ये रही R में भी है, तो इस पे कितना चार्ज है, इट इज C ε/2। तो कई बार नोडल लिखने से इस तरह के जो वायर वाले सर्किट होते हैं सिंप्लीफाई भी हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो नोडल एनालिसिस की एक बेस्ड एक और बहुत अच्छी प्रॉब्लम हम डील करने वाले हैं। इसमें भी हमें कहा गया है कि फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर कनेक्टेड इन RMAB। ठीक है, चार्ज ऑन कैपेसिटर C1, ये हमारा C1 कैपेसिटर है, इस पे हमें चार्ज फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, तो नोडल से इसको करते हैं। देखो इसको हम पहले मैं इसको अगर 0 वोल्ट मान लूं तो मुझे एक फायदा होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल 2 एप्सिलॉन आ जाएगा। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ जाएगा एप्सिलॉन। अच्छा ये 2 एप्सिलॉन है तो इसका पोटेंशियल 3 एप्सिलॉन हो जाएगा और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा V1। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारे पॉइंट को हमने नोडल एनालिसिस की हेल्प से हमने सब पॉइंट को एक ही पोटेंशियल असाइन कर दिया। तो अब मुझे इक्वेशन चाहिए, तो यार एक ही तो अननोन है बस V1, इसकी इक्वेशन चाहिए, यानी कि सिग्मा Q 0 कर देते हैं। तो कितनी इक्वेशन आएगी, देखो हमारे पास बड़ी सिंपल सी इक्वेशन बनती चली गई है, अब तो कुछ करना ही नहीं है। C इंटू V1 माइनस एप्सिलॉन प्लस C इंटू V1 माइनस 0 प्लस C, इस नोड पे 3 कैपेसिटर जुड़े हुए, V1 माइनस 2 एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0। C से C कैंसिल कर देते हैं, V1 3V1 माइनस 3 एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0। तो V1 की वैल्यू कितनी आ गई एप्सिलॉन, यानी यहां पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 0। जो पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो इस पे चार्ज भी लिखना होगा 0। तो इस तरह से नोडल एनालिसिस प्रॉब्लम को बहुत सिंप्लीफाइड कर देता है। राइट, समझ गए, बस पोटेंशियल पॉइंट असाइन करो, प्रॉब्लम में सिग्मा डेल्टा Q 0 करो, अपने आप इक्वेशन सॉल्व होती चली जाएगी।